हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो रुपी है जो वो इतना फॉल क्यों कर रहा है। तो आजकल आप इतना न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि यूएसडी आईएनआर जो है यूएसडी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो इधर मैं आपको इधर यूएसडी आईएनआर का चार्ट मैंने खोल के रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो है अभी जो है 86 पॉइंट समथिंग 86.6 के लेवल पे पहुंच चुका है। मतलब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये जो था ये जो था नवंबर 2024 में वो 83 के आसपास था। 83 से 86 के लेवल मतलब ये बहुत ज़्यादा ही गिरावट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है। वाई आईएनआर इज फॉलिंग। ओके, आईएनआर इज फॉलिंग। तो इसका एक मेजर जो रीज़न है जो मुझे समझ में आता है वो ये है, हाँ, कि जो अपना यूएसए है उसने जो है मतलब 2021-22 23 के अराउंड जो है क्या किया था, सरप्लस मनी सर्कुलेट किया था इकोनॉमी में। ठीक है, सरप्लस मनी जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट किया था, मनी सर्कुलेट हुआ था। सर्कुलेट किया था, ओके। तो इस वजह से क्या हुआ था, और यूएसए में जो है जो बिजनेस लोन्स हैं, लोन है जो वो लेस इंटरेस्ट रेट पे रहते हैं। ठीक है, लेस इंटरेस्ट रेट। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इन लोगों ने लाइक यूएसए में जो भी हैं इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इन लोगों ने खूब सारा पैसा जो है बाहर एशियन मार्केट्स और बाकी जापानीज मार्केट्स इन सब जगह यूरोपियन मार्केट्स में पैसा खूब सारा पंप किया। तो इससे क्या हुआ कि उस टाइम आप देख रहे होंगे कि मार्केट खूब तेजी से ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये 2023 में, 2022 में, 21 से 23 में देखा जाएगा तो एक टाइप का बुल रन चला हमारे मार्केट में। और भी बाकी एशियन मार्केट में भी सेम इसी टाइप की चीज़ देखी गई थी। बस सिनेरियो ये है कि अब जो है यूएस में अनएम्प्लॉय यूएस अब क्या कर रहा है, यूएस अब फेड रेट जो है रेट कट कर रहा है ना, रेट कट नहीं कर रहा है अब। ओके, तो वो अब एक स्टेबल हो गया और उसकी जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बॉन्ड यील्ड है वो अब ज़्यादा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं यूएस में, यूएस की इन्वेस्टमेंट क्या है, बैक टू यूएस जा रही है। तो उस वजह से हम लोग के मार्केट्स जो है बाकी एशियन मार्केट्स हैं वो फॉल कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। अब ये तो एक एक ये रीज़न है, ठीक है, कि वो अपना पैसा अपने देश में लगा रहे हैं। ठीक है, तो उससे ये चीज़ हो रही है। लेकिन एक और चीज़ जो हो रही है जिसकी वजह से ये जो मतलब ये जो टाइम है ना, ये एक फिर से मतलब बहुत देर तक स्टैग्फ्लेशन की टाइप की कंडीशन बन रही है कंट्री में। अभी मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बाकी देश के बारे में बात नहीं कर रहा कि वहाँ पे कैसे क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो यूएस की वजह से इससे इम्पैक्ट सबको पड़ा है। हर मार्केट में आया है। ठीक है, सारी एशियन मार्केट्स में आया है, यूरोपियन मार्केट्स में आया है। ठीक है, जापान जो है वो 10% उसका करेंसी फॉल हुआ है 2024 में। चाइना का 2.8 नियरली इतना ही हमारा भी हुआ है। ठीक है, चाइना। ठीक है, और बाकी भी ब्राज़ीलियन है, उन सबके तो 20-20% हो गए। और इधर आपका लंदन या ब्रिटिश पाउंड जो है वो भी आपका 1 से 1.5%। ये सब मतलब नियर अराउंड सारी मार्केट्स की करेंसी जो है वो फॉल की है। सिर्फ यूएस की करेंसी जो है वो स्ट्रांग हुई है, वो भी 7% से। ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया। ठीक है, बट द नेगेटिव साइड क्या हो रहा है कि जो कंट्रीज हैं उनकी जो है ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई है। तो मतलब इट्स लाइक वर्ल्ड इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की टाइप में हो गई, एकदम स्लो ग्रोथ हो रही है। मतलब जो लोग पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं, पीपल नॉट इन स्पेंडिंग मनी, पीपल नॉट स्पेंडिंग मनी, पैसा ही नहीं खर्च कर रहे हैं अब लोग इतना ज़्यादा। अब आप कहेंगे यार आईफोन तो बिक रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है, सब बिक रहा है, लेकिन जो
वो होता है उस रेशियो में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है, उस तरह से चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। तो इससे इफेक्ट क्या आएगा? इससे इफेक्ट ये आएगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसमें इंडस्ट्री में थोड़े दिनों के बाद इफेक्ट दिखेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको इफेक्ट दिख जाएगा। मैं लिख देता हूँ इसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो कंजम्पशन कम है तो प्रोडक्शन उनको ओवरऑल कम करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ें हैं चीज़ें हैं वो इकोनॉमिकली स्लो स्लो डाउन हो जाएंगी। तो इससे मेजर रीजन, अभी भी जो रीजन है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉय आप कहेंगे यार यूएसडी आईएनआर से अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? भाई अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही मेजर चीज़ है इसमें। भाई अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से रोल प्ले करता है कि भाई लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं जाएगा तो लोग खर्च कैसे करेंगे? ये चीज़ है। तो भाई लोगों को खर्च करने के लिए लोगों के पास पैसा होना चाहिए। पैसा कब आएगा लोगों के पास? ये एक टाइप का लूप टाइप का है। लूप मैं बता रहा हूँ, ये फनल टाइप का है कि भाई इधर इंडस्ट्री है, उधर लोग खरीद रहे हैं सामान, ठीक है, तो इंडस्ट्री चल रही तो लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो सैलरी आ रही है, फिर लोग खरीद रहे हैं। तो ये है। तो अभी ये जो 2024 या 2023 में गवर्नमेंट ने जो है अपनी स्पेंडिंग जो है, एक रीजन ये भी है, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है ना वो लेस रही है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि इकोनॉमी में बूस्ट क्या होगा। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट पैसा खर्च, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कहाँ होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में होगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी गवर्नमेंट। क्या करेगी? रोड बनाएगी, ये सब बनाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगी, ठीक है। सब्सिडी देगी, सब्सिडी टू बिजनेस। ओके, बिजनेसेस को क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी में बूम रहेगा, मतलब लाइक चीज़ें सही चलेंगी। तो ये दो तीन मेजर रीजन यही है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। मतलब एक तो यूएस की वजह से जो हुआ वो हुआ, ठीक है, उन्होंने खूब सारा पैसा डाला, ठीक है, उन्होंने उनके पास सरप्लस मनी आई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और लोगों के पास, तो उन्होंने बाहर मार्केट्स में पैसा डाल दिया। दैट्स अनदर थिंग, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है चीज़ें। ठीक है, उन्होंने डाला, अब वो निकाल रहे हैं पैसा, तो मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है, मार्केट और कौन कौन कारण से गिर रही है? वो कारण है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लोगों अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोग के हाथ में पैसे ही नहीं रहेगा तो खर्च कहाँ से करेंगे भाई? ठीक है, एक ये चीज़ है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम रही, इससे इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, तो ये भी एक रीज़न है। ठीक है, तो इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इससे चीज़ें जो है इकोनॉमिक को फ्यूल फ्यूल देने का काम इसमें मतलब वो हो जाएगा गवर्नमेंट ने। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी 2024 में आरबीआई का रेट कट नहीं हुआ था, तो वो इस बार किया है उन्होंने। शायद 50 बेसिस 0.5, हाँ 50 बेसिस पॉइंट होगा। ओके, 50 बेसिस पॉइंट अभी उन्होंने किया है। तो ये इसलिए किया है कि भाई कि पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो, लोन ज़्यादा, लोन आपका 0.5% से कम हो गया है, तो भाई इससे थोड़ा उन्होंने सोचा कि बूस्टअप मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो इस वजह से जो है ये सब कारण है यूएसडी आईएनआर के, आईएनआर का जो है वो नीचे जाने के। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और भी इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, या फिर और इकोनॉमी में क्या चल रहा है, और पर्सनल फाइनेंस, और आप फाइनेंस, पूरा फाइनेंस का जो मेरा आपका वो है नॉलेज, ठीक है, कि मार्केट में क्या हो रहा है या वर्ल्ड में कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज या फाइनेंशियल न्यूज़ या फाइनेंशियल कोई टॉपिक के बारे में इस चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप का कंटेंट और देखना है, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।